नमस्कार, सोमवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत है। दमदार परफॉर्मेंस निफ्टी का दिखाई दे रहा है, 22,500 के पार रिकॉर्ड स्तर पर निकलते ये दिखाई दिया है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए तो 39,100 के पास इसमें भी हम ट्रेडिंग होते हुए देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 45-46 अंकों की कुछ हल्की सी कमजोरी जरूर नजर आ रही है। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स पर जापानीज मार्केट निके ट्रेड कर रहा है, 40,300 के करीब है। और बाकी जितने एशियन मार्केट्स अभी खुले हैं वो तो हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। कच्चा तेल अब $84 के करीब है। और सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पर बीते हफ्ते एक धुआंधार एक्शन देखने को मिला है, हाँ, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर बिल्कुल सपाट सा कारोबार देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है, कौन कौन से ट्रिगर्स पे रखनी है नजर, आइए जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप मॉर्निंग। सैटरडे तो हम इस बारे में बात कर ही रहे थे क्योंकि सेशन हमारा खुला था, लेकिन बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं एशिया से है, गिफ्ट निफ्टी भी स्ट्रांग है। कैसे क्यूज मिले हैं और कौन सा महत्वपूर्ण डेटा पे नजर रखनी है? बहुत ही शानदार क्यूज आ रहे हैं। ये तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की ग्लोबल तेजी बनी हुई है, सैटरडे को भी हमारे बाजार में नए रिकॉर्ड लगे। पिछले हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा ट्रेंड था और आज सुबह भी अगर आप देखें, इस हफ्ते की शुरुआत के लिए भी बात करें तो बहुत ही मजबूत ट्रेंड आपके लिए ग्लोबल बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह हमारा गिफ्ट निफ्टी तो पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, बट आपको एशिया पर रखनी है नजर और एशिया में आपको जापान पर रखनी है नजर। जब से जापान के बाजारों ने 34 साल के इंतजार के बाद नया रिकॉर्ड बनाया है, उसके बाद जो तेजी बनी है वो काफी मजबूत आपको आती हुई दिखी है। आज सुबह पहली बार 40,000 के ऊपर निके गया है और उसी के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इनका जो टॉपिक्स इंडेक्स है वो भी आपको नए रिकॉर्ड पर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सिर्फ इसी साल 2024 में पिछले 2 महीने का अगर आप एक्शन देखें जापान में आपको 20% की रैली आती हुई दिख रही है। तो सिर्फ पिछले 2 महीने के एक्शन में जापान 20% उछला है। पिछले साल से जब ये रैली शुरू हुई थी वहां से 40% की ज्यादा रैली आपको आती हुई दिख रही है। एज अ होल 2023 में करीब 25% की गेन निक्केई ने दिखाई थी और इस साल पहले 2 महीनों में ही 20% ही ऊपर जा चुका है। तो बहुत ही शानदार ग्लोबल मार्केट से आउट परफॉर्मेंस आपके लिए जापान पर आती हुई दिख रही है। कमजोर येन है, उसका एक बड़ा सहारा मार्केट को मिल रहा है, बट मोर इंपॉर्टेंटली जिस तरह की अर्निंग्स जापान में आ रही हैं, जिस तरह के रीसेंट चेंजेस हुए हैं वहां पर कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स को लेकर, गवर्नेंस को लेकर और शेयर होल्डर्स रिटर्न बढ़ाने की बात चल रही है, ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस शानदार रैली में। तो बहुत ही मजबूत आउट परफॉर्मेंस आपको जापान के बाजारों से आती हुई दिख रही है और आज सुबह भी वो ट्रेंड आपके लिए बरकरार है। इसके अलावा जो हमने बात करी ली थी सैटरडे को, बट पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों में आपको शानदार एक्शन आते हुए दिखा। फ्राइडे के सेशन में एक दमदार रैली थी, वहां पर भी करीब 2.5 साल के इंतजार के बाद नास्डैक ने नया रिकॉर्ड फाइनली बना दिया। नवंबर 2021 के बाद आपको नास्डैक पर रिकॉर्ड लगते हुए दिखा। S&P 500 आपका पहली बार 5100 के ऊपर बंद होते दिखा। पिछले हफ्ते डाउ आपके लिए फ्लैट था, नेगेटिव 0.1% था, बट S&P 500 1% ऊपर था और नास्डैक में आपने 0.25% की तेजी देखी है। आज सुबह भी जो अमेरिका में ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेजी आ रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिख रहे हैं। बोफा ओवर द वीकेंड इन्होंने अपना S&P 500 का टारगेट बढ़ाकर अब 5,400 का कर दिया है। तो यहां से भी बोफा एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छी खासी रैली S&P 500 पर आने चाहिए। 5 से 6% की अपमूव वो और इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मजबूत नतीजों के दम पर उनका मानना है कि ये रैली बनी रहेगी। इनफैक्ट सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है और सिटी भी कह रहा है कि उन्हें कोई भी ऐसा एक्शन नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से रैली को रुकना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने भी भरोसा जताया है कि ये रैली बरकरार रहेगी। तो कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री भी आ रही है एंड अदरवाइज तो बहुत ही मजबूत ट्रेंड आपने देखा ही है अमेरिकी बाजारों का और ग्लोबल मार्केट्स के लिए जो आते हुए दिखा है। इसके अलावा आज सुबह एक बड़ा ट्रिगर आपके लिए कमोडिटी बाजार से भी आ रहा है। स्पेशली कच्चे तेल में हम देख रहे हैं बड़ी मूव आपको आती हुई दिख रही है। ओपेक ने अगले तिमाही तक एंड तक यानी कि यहां से अब तक जून तक जो इनके ऑलरेडी वॉलंटरी और एडिशनल प्रोडक्शन कट्स चल रहे थे उसको बढ़ाने की बात की है। तो 22 लाख बैरल प्रतिदिन का जो उत्पादन कटौती है वो अब जून तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। सऊदी की तरफ से 10 लाख बैरल तक की जो एक्सटेंडेड एडिशनल कट था वो भी जून तक बढ़ाया जाएगा। तो नवंबर में जो इन्होंने अपने वॉलंटरी कट्स बढ़ाए थे वो अब जून तक बरकरार रहेंगे। तो उसकी वजह से थोड़ा सहारा आ रहा है। आई थिंक नवंबर के बाद ही पहली बार हम देख रहे हैं WTI भी आपका $80 के ऊपर है और उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई ऐसी बड़ी रनअवे मूव नहीं आई है, बट बड़ा डिसीजन आपके लिए जरूर ओपेक की तरफ से आते हुए दिखा है।
इसके अलावा ये हफ्ता काफ़ी अहम रहने वाला है हमारे बाजारों के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे। फरवरी का यूएस का जॉब्स डेटा आएगा, ये दर्शाएगा किस तरह की इकोनॉमी के हालात हैं, और ऑलरेडी बाजार जो जून रेट कट्स मान के चल रहा है, क्या ये डेटा भी उसी को रीइंफोर्स करेगा या फिर कुछ बदलाव हो सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। जेरोम पावेल साहब यूएस कांग्रेस के सामने बयान देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी होगी। हमें उनका सोच विचार इस सारे डेटा के बाद जो आते हुए दिखेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 अमेरिकी स्टेट्स में प्राइमरीज होने वाली हैं उम्मीदवार चुनने के लिए, जो कल होने वाला है, सुपर ट्यूसडे से कहा जाता है। एसेंशली बहुत क्लियर हो गया है अब कि बाइडेन वर्सेस ट्रंप की ही प्रेसिडेंशियल रेस होने वाली है, बट कल ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा अमेरिकी बाजारों के लिए। ईसीबी की पॉलिसी आने वाली है, हालांकि कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं है, बट कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक फाइनल चीज़ जिस पर हमें रखनी है नज़र, और वो है आपके लिए इजराइल और हमास का युद्ध। सीज फायर के लिए बातचीत इजिप्ट में शुरू हो चुकी है, हमास और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर हैं। माना जा रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है कि 6 हफ्तों की सीज फायर आ सकती है। इस डील पर यूएस और इजराइल के बीच ऑलरेडी सहमति है। अब देखना पड़ेगा कि इजराइल और हमास के बीच क्या ये डील फाइनली हो पाती है या नहीं, बट एक्सपेक्टेशन है। इजिप्ट में ये कल शाम बात शुरू हो चुकी है, देखते हैं इस पर भी क्या डेवलपमेंट रहेगा। तो काफी सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स के लिए, और ज्यादातर ट्रिगर्स आपके लिए पॉजिटिव ही हैं। चलिए, तो दमदार क्यूज तो हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हमारा स्पेशल ट्रेडिंग सेशन भी शनिवार का बहुत ही दमदार साबित हुआ। नए रिकॉर्ड्स हमने वहां पे भी बनते देखे। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन आइए अब जान लेते हैं कि जैसे क्यूज मिल रहे हैं उसमें आज हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, दमदार ग्लोबल क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हमारा जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी इंट्राडे में सेंसेक्स निफ्टी सब में हमने रिकॉर्ड हाई लेवल्स छुए हैं। सर आज क्या एक्सपेक्ट करके चले, कैसी तैयारी करनी है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत तो अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि शुक्रवार को जो कुछ भी तेजी हुई है अमेरिकी बाजारों की, उसको हम कुछ हद तक शनिवार को ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मामला ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और शनिवार के स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के आंकड़े भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। शुक्रवार की तेजी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करने का मौका आपके लिए बनेगा, और ऊपरी लेवल पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, बट रुझान तेजी की तरफ है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेकर आपको चलना है, और खरीदने के लिए जो आज अच्छी रेंज है वो है 22,225 से 22,325। ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज पे आने पर 2 टुकड़ों में आपको खरीदारी करनी है, थोड़ा 325 पे, थोड़ा 225 पर बैंक निफ्टी। और ऊपर की तरफ जो है 22,400 22,425 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। एक बार 22,425 के पार निकलकर टिके तो निफ्टी खुले नीले आकाश में ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ दिखेगा। तब अगला लॉजिकल टारगेट 22,500 के आसपास का बनता है, जहां पर हल्की फुल्की पोजीशंस वायदा कारोबार में कॉल राइटर्स की बनी हुई है, लेकिन हल्की फुल्की कोई खास बड़ी पोजीशंस अभी है नहीं। शॉर्ट साइड पर कॉल राइटर्स बहुत कम है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सपोर्ट आपका 46,900 से 47,100 की रेंज में, ये मजबूत सपोर्ट है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। कमजोरी की फीलिंग आपको 46,900 के नीचे ही आनी चाहिए। जब तक 46,900 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी में रुझान ऊपर की तरफ का अच्छा बना हुआ रहेगा। ऊपर की तरफ 47,575 47,725 ये 150 पॉइंट की रेंज है जो आपके लिए रुकावट का काम करेगी। यहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना लेकर आप चल सकते हैं। सो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ रखें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास करें। हो सकता है क्योंकि शनिवार को हम स्पेशल सेशन में काफी बढ़ चुके हैं, इसलिए आज बढ़ने की रफ्तार धीमी रहे, थोड़ा सीमित दायरे में कारोबार दिखे। स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करना ठीक रहेगा। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली मजबूत मोमेंटम यहाँ पर अच्छा खासा बरकरार है, लेकिन थोड़ा सतर्क होके और केयरफुल होके चलने की ज्यादा जरूरत है। आइए बढ़ते आगे और जान लेते हैं महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा। नुपुर हमारे साथ डिटेल्स लेकर जुड़ चुके। नुपुर मॉर्निंग, बताइए क्या क्या अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहाँ रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग। पार्क होटल्स हाल ही में रजिस्ट्री थी कंपनी, इसके नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। BLS ई सर्विसेज 50% एंकर लॉक इन की जो प्रक्रिया है वो आज एंड हो जाएगी। 30 दिन का एंकर लॉक इन था, हाल ही में रजिस्ट्री थी कंपनी। आज IPO मार्केट से RK स्वामी का IPO आज ओपन होते हुए दिखेगा। प्राइस बैंड है 270 से 278 रुपये। 50 शेयर्स का यहाँ पर लॉक इन है। 4 से 6 मार्च के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। 423 करोड़ की इसकी साइज है, जिसमें से 250 करोड़ का OFS है। फ्रेश इशू देखे तो 123 करोड़ का है, और कंपनी ने
एंकर इन्वेस्टर के जरिए करीबन 190 करोड़ रुपए जुटाए। मुक्का प्रोटीन, जिसका आज आखिरी दिन है, डे 2 तक करीबन 6.25 गुना ये IPO भरते हुए दिखा है। रिटेल में 10 गुना सब्सक्रिप्शन है, QIB में 2.25 गुना और NII में देखें तो आपको करीबन 6 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आते हुए दिखा है। खबरों में मोइल पर फोकस करना है। फरवरी महीने का अपडेट आया है, प्रोडक्शन डिटेल्स यहाँ पर सामने आई है, जहाँ पर मैग्नीज और का जो प्रोडक्शन है वो करीबन 15% पिछले साल के मुकाबले बढ़कर आते हुए दिखा है। FY24 में फरवरी तक कुल प्रोडक्शन देखें तो 37% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। खबरों में NTPC, जहाँ पे बोर्ड ने कंपनी को पावर प्रोजेक्ट में निवेश के लिए अब मंजूरी दे दी है। जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी वो करीबन 17,200 करोड़ के आसपास की रहने की उम्मीद है। इन्फो एज पर भी फोकस करना है, क्योंकि कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन naukri.com और जो बाकी की ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर वापस लौट सकती है। ये जो प्रॉब्लम्स आई थी यहाँ पे हटा दी गई थी, उसे अब सॉर्ट कर लिया गया है। नज़ारा टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बोर्ड ने करीबन 28 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट करने को मंजूरी दे दी है। मौजूदा भाव से देखें तो करीबन 14.25% के प्रीमियम पर अलॉट किया जाएगा। 7 अलॉटीज को 250 करोड़ रुपए के शेयर्स यहाँ पे अलॉट करते हुए आपको दिखेगी कंपनी। पटेल इंजीनियरिंग, जहाँ पे तेलंगाना सरकार से कंपनी और उसके JV पार्टनर को करीबन 525 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिला है और इस RCC प्रोजेक्ट वाला ये प्रोडक्ट जो ऑर्डर है इसे कंपनी को मिलते हुए नजर आया है। SJVN, जहाँ पे सब्सिडी को 200 मेगावाट गुजरात सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए एक ऑर्डर मिला है। 2.66 प्रति यूनिट के टैरिफ यहाँ पे होगा और जो प्रोजेक्ट की साइज होगी, लागत होगी, वो करीबन 1100 करोड़ रुपए की रहेगी। स्वान एनर्जी, जहाँ पे सब्सिडी में पूरा 2206 करोड़ का कर्ज समय से पहले कंपनी ने लौटा दिया है, तो दिसंबर तक जो कर्ज है वो अब घट के करीबन 3,817 करोड़ रुपए रह गया है। तो स्वान एनर्जी आज से फोकस में आते हुए दिखेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहाँ पे कंपनी ने नॉर्थ बैंगलोर में 62 एकड़ की एक जगह खरीद ली है, जिसके लिए करार किया है। बुकिंग वैल्यू जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 5,000 करोड़ रुपए का है, तो ये भी फोकस में आते हुए दिखेगा। और लास्ट में फंड एक्शन में SJS एंटरप्राइजेज, जहाँ पे प्रमोटर ने करीबन 0.3% शेयर का अधिग्रहण किया है। मार्केट से ये खरीदा है, पहले 0.17% की हिस्सेदारी थी, बढ़ के 0.20% पहुँच गई है। 29 फरवरी के दिन ओपन मार्केट के जरिए कंपनी ने शेयर खरीदे प्रमोटर्स ने। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर आज मार्केट और ये चुनिंदा स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। धन्यवाद नुपुर डिटेल के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग सर, बताइए कहाँ पे है नजर, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है और जिस हिसाब से पिछले सप्ताह लगातार हमें तेजी देखने को मिली है, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट थोड़े से ही अंक दूर है। मेरे ख्याल से अब यहाँ से बैंक निफ्टी में हमें नेक्स्ट लेग ऑफ तेजी देखने को मिल सकती है, इसीलिए बैंकिंग स्पेस पे फोकस है। कैनरा बैंक PSU बैंकिंग स्पेस में से एक काउंटर है जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 595 to 600 तक के लेवल्स कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। 579 रुपीज का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चलना होगा। उसके अलावा दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पर भी काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला था हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में। 290 रुपीज तक के टारगेट हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। 275 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। सो मच नीलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ रखनी नजर। तो कैनरा बैंक 600 के टारगेट के लिए करे खरीदारी और हिंदुस्तान कॉपर 290 तक ये स्टॉक जा सकता है। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब समझ लेते हैं। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल शो में शामिल हो चुके। भाविक जी, पहले कच्चे तेल पे फोकस कर लेते हैं। पूरा जो वॉलंटरी आउटपुट कट का निर्णय है वो हमने देखा है, अब दूसरी तिमाही तक एक्सटेंड हो गया है। कच्चा तेल $84 के पास है ब्रेंट। WTI क्रूड 4 महीने की ऊंचाई पर है, क्या करें? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, आई थिंक क्रूड में बाई करना चाहिए। 2 फैक्टर है, एक तो जैसे आपने बताया कि वॉलंटरी क्रच जो एक्सपेंड हुए हैं OPEC प्लस से, और दूसरा हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स है उसमें भी काफी गिरावट आई है, तो उसकी वजह से भी क्रूड में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि जहाँ पे 65-80 के करीब बाय कर सकते हैं 6650 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6540 का। ओके, सोने में क्या करना है? धमाकेदार मूवमेंट लास्ट वीक भी दिखा था, ये भी ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने की ऊंचाई पर है, क्या करें? देखिए, वीकली बेसिस पे देखें तो सबसे बढ़िया नवंबर के बाद हमने देखने को मिला है, क्योंकि फ्राइडे को जो डेटा आया था US का मैन्युफैक्चरिंग का,
वो वीक आया था, और जो पीसी था वो भी एक्सपेक्टेशन से कम आया था। तो उसकी वजह से दोनों में सोने और चांदी में हमने काफी उछाल देखने को मिला है। तो कंटिन्यू रखना चाहिए। नेक्स्ट ट्रिगर ये नॉन फार्म पेरोल का है और 2100 का रेजिस्टेंस है। बट गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाय करना चाहिए। गोल्ड में सबसे पहले 63,400 के करीब बाय कर सकते हैं 63,650 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 63,200 का। और चांदी की भी बात करें तो उसमें भी 71,900 के करीब बाय कर सकते हैं 72,600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,500 का। ओके, किसी मेटल पे नजर रहेगी, ऑल्दो कोई खास मूवमेंट नहीं दिखा है लास्ट वीक। देखिए मेटल में जैसे आपने बताया ये सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, अभी कोई ऐसे फैक्टर है नहीं पॉजिटिव। बट डॉलर इंडेक्स की जो वीकनेस है उसकी वजह से थोड़े बेस मेटल्स में सपोर्ट मिल सकता है। तो कॉपर बाय कर सकते हैं 725 के करीब 730 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 722 का। ओके, थैंक यू सो मच भाविक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन कौन सी कमोडिटीज पे आज रखनी है नजर। बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ है। तो स्टील स्पेस पे आज खासतौर से फोकस है। सीएलएसए टाटा स्टील को सेल करने की राय दे रहे, टारगेट इन्होंने कट कर दिया। जेएसडब्ल्यू स्टील को भी बेच के चलने की सलाह है, टारगेट काट के 730 कर दिया। जेएसपीएल अंडर परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट हालांकि बढ़ाया 20 रुपए से, अब नया टारगेट 840 का है। इसके अलावा फोकस ऑटो स्पेस पर है। जेपी मॉर्गन बजाज ऑटो पर ओवरवेट का स्टैंस ले रहा है, लक्ष्य बढ़ाकर 8,900 कर दिया है। और एमएनएम पर सीएलएसए आउट परफॉर्म का आउटलुक लेके चल रहे हैं और इन्होंने भी लक्ष्य बढ़ाया, नया लक्ष्य है 2115 का। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।